सारी समस्या का हल मात्र एक लोटा जल। पर सावन के महीने में, अच्छा जम के बोलो जरा, सावन के महीने में 2 लोटा जल, और वो 2 लोटा जल केवल तुम्हारे लिए नहीं, मात्र वो 2 लोटा जल जब चढ़ेगा तो कहते हैं शादी ब्याह में अगर किसी के यहाँ जाओ तो डबल गिफ्ट मिलता है, जन्मदिन पर जाओ तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है। मेरे महादेव को सावन महीने में 2 धारी जल समर्पित करो कावड़ के भाव से, तो भी दुगना प्राप्त हो जाता है। जैसे शिव मंदिर में, जैसे आप लोग जाते होंगे शंकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है। और जलाधारी और शिवलिंग के यहाँ, शिवलिंग से लेकर जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहाँ चढ़ाते हो तो ये घूम के यहाँ से नीचे आ जाता है। आपने जल यहाँ चढ़ाया शिवलिंग पे तो जल घूमकर यहाँ से नीचे आ जाता है। प्रयास करिए, ये जो सावन आया है 72 वर्ष के बाद, प्रयास करिए कि कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रखकर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर कर देखिए, और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहां से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगाकर उसी बेलपत्र को खाइए, और फिर जाकर डॉक्टर को एक बार फिर जांच करवाइए कि उस रोग में आराम कितना लगा है। नेत्र बंद करने की जरूरत किसको है? नेत्र बंद करके साधना करने की जरूरत उसको है जिसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही, जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई। कभी मन यहाँ भटकता है, कभी वहां भटकता है, कभी इसकी बुराई देखते हो, कभी उसकी बुराई देखते हो, कभी इसमें बुराई देखते हो, कभी उसमें बुराई देखते हो। दिन भर 24 घंटे बैठकर तुम एक दूसरे की बुराई देखने में लगे रहते हो, हाथ में माला पकड़ते हो, मुख में राम नाम लेते हो, पर नेत्रों से गलत देखते रहते हो, 24 घंटे बुराई देखते हो, तो तुम्हारी तप साधना का तुम्हें फल नहीं मिलेगा। भगवान शिव की कथा कहती है नेत्र खुले भले रखो पर अपनी इंद्रियों को साध कर रखो, नेत्र खुले भले रखो पर नेत्र खुले भले रखो पर इन नेत्रों से गलत चीज ना देखी जाए, जिसमें देखना अच्छाई देखना। भाई कोई अगर आधा गिलास पानी लेकर आया है ना, तो वो आधा गिलास पानी अगर लाया है तो खाली गिलास मत देखो, उसका दिल देखो, कम से कम तेरे लिए आधा भरकर तो लाया है, गिलास देखिए, आपको सुख का अनुभव होगा। एक चरित्र आता है, एक व्यक्ति निकल रहा था, कोयल की आवाज सुनी, सुनकर कहा कोयल कितना मीठा बोलती है, पर काली ना होती तो कितना अच्छा होता। आगे गया, गुलाब का फूल देखा, गुलाब का फूल कितना सुंदर है, कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, समुद्र देखा, समुद्र कितना विशाल है, जल कितना अच्छा है, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। कोयल, गुलाब का फूल और समुद्र तीनों ने मिलकर कहा रे मनुष्य, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता, तूने जिंदगी भर केवल बुराई देखी। कोयल में बुराई देखी, मीठा बोल रही है वो नहीं देखा, कोयल काली दिख गई। गुलाब का फूल सुंदर है वो नहीं दिखा, कांटे दिख गए। समुद्र अच्छा है वो नहीं दिखा, पर समुद्र का जल खारा दिख गया। हमने जिंदगी भर केवल बुराइयां ढूंढी है, केवल बुराइयां, कभी इसमें ढूंढते, कभी उसमें ढूंढते, कभी उसमें ढूंढते। जरा अपने अंदर झांक कर देखो कि हमारे भीतर कितनी बुराई भरी होगी। हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है, कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो, उसमें एक गलती है, तुम में 3 गलतियां भरी पड़ी है। वो गलती हमारे भीतर की हमें झांकना। शिव जी कह रहे मैं खुली आंखों से तप करूंगा, नेत्र खोल लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 1000 वर्ष तक मेरे शंकर भगवान ने नेत्र बंद नहीं करे, 1000 वर्ष तक मेरे शिव नेत्र बंद नहीं करे, 1000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी मेरे शंभु नेत्र बंद नहीं करे। लग गए, आंखें झपकी नहीं, पलक झपकी नहीं, नेत्र खुले की खुले। 1000 वर्ष निकल गए, 1000 वर्ष, तब अघोर शस्त्र प्राप्त कर लिया, और प्राप्त करते से ही भगवान शंकर ने अपने नेत्र को बंद किया। बंद करते से ही भगवान शंकर का जैसे ही नेत्र बंद हुआ, उससे एक बिंदु नीचे गिर गया।
जब बहुत देर तक आंख खुली रहती है, बहुत देर तक आंख खुली रहती है, पलक नहीं झपकती, तब आंख में से एक आंसू गिर जाता है। शिव जी की आंख से वो आंसू गिरा। जो अघोर अस्त्र पाने के लिए सारी तप साधना करी थी, जिस अस्त्र के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करी है, उस तप साधना के बल पर भगवान ने जैसे ही नेत्र बंद करा, बंद करते से शिव जी की आंख से एक आंसू गिर गया, और जैसे ही वो आंसू गिरा उससे एक वृक्ष उत्पन्न हो गया जिसका नाम रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ। जो रुद्राक्ष ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो गया, हजारों वर्ष तक मेरे ओघड़दानी ने तप साधना करी, और जब नेत्र बंद करे तब आंसू गिरा, और उस आंसू से रुद्राक्ष पैदा हुआ है। उस अश्रु से, शिव के उन अश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। इतने तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है, इतना तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है कि अघोर अस्त्र के बराबर, अघोर मंत्र के बराबर शिव का एक रुद्राक्ष होता है, अगर वो श्रेष्ठता से धारण किया। इसलिए सोमवार से ये वही जिस समय पर त्रिपुरासुर का वध करा था भगवान शंकर ने, और जिस रुद्राक्ष को भगवान ने प्रकट करा था, सोमवार से सोमवार तक की सावन के महीना था जब मेरे दिया था। आप सभी को रुद्राक्ष के प्रागट्य की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। रुद्राक्ष के प्रागट्य की एक कथा नहीं है, रुद्राक्ष के प्रागट्य की कई कथा है। एक कथा नहीं है, रुद्राक्ष के जन्म की अनेक कथा। पर भाग्यशाली हो आप जो 72 साल बाद ये जो सावन का महीना आया है, सोमवार से सोमवार तक का, कहते हैं इस सावन में जो सोमवार से सोमवार तक का सावन रहता है, सोमवार से शुरू सोमवार से विराम, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या एक पात्र में रखकर 7 बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का हम वर्णन नहीं कर रहा, हम इस सावन की बात कर, दशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर 7 बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष है तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में 7 बार तो जल, 5 बार दूध गौ माता का, और 2 बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए। और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, वो धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए। अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को, सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाए। ये जो सावन का महीना आया है, इस सावन में हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे वैसे तो जो महाशिवरात्रि आती है, जिस समय रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस समय पर रुद्राक्ष को सिद्ध कर लिया जाता है। पर जो सावन ये आया है, इस सावन में हमारे यहाँ प्रतिदिन बाबा के रुद्राक्ष को सिद्ध करते हैं। प्रतिदिन नियम है रुद्राक्ष पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, घृत लगाना और बाबा के रुद्राक्ष, क्योंकि इतने भक्त आते हैं उनके लिए वो रुद्राक्ष सिद्ध हो जाए। इसी सावन में 4 मुखी 3 रुद्राक्ष, कितने? 4 मुखी कितने? 3। 5 मुखी रुद्राक्ष 3 और 6 मुखी रुद्राक्ष 3। 4 रुद्राक्ष कितने? जल्दी बोलो। 4 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। 5 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। 6 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। इनके बीच में सवा गांठ लगाई जाती है, मतलब एक गांठ पूरी लगाई जाती है, फिर आधी गांठ लगाकर फिर रुद्राक्ष को डाला जाता है लाल धागे में, फिर सवा गांठ ऐसी चलती है।
9 रुद्राक्ष होते हैं कुल टोटल। अगर ये 9 रुद्राक्ष को शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में रखकर ये सावन, इसको अन्य सावन में नहीं कर सकते, केवल इसी सावन भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास उसको रखकर 7 लोटा जल, 5 बार दूध और 2 बार घृत अगर लेपन कर दिया जाता है उस माला को, और उसी माला को हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गले में अगर धारण कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए हो नहीं, पक्के में होकर ही मान। उस रुद्राक्ष का इतना महत्व कि ये जो सावन के महीने की कथा लिए सावन के लिए कि इसमें हमें रुद्राक्ष को सिद्ध करना है, हमें इसमें बेलपत्र का पान करना है, इसमें हम जो मांगेंगे हमारा बाबा कृपा करने के लिए तत्पर रहता है। ये वो रुद्राक्ष का आनंद पाते। मैं धन्यवाद समिति को, बोलबम सेवा कल्याण समिति को धन्यवाद देता हूं। और जितने भिलाई वासी इस कथा को सुन रहे हैं, भले तुम्हें छाता लगाकर बैठना पड़े, भले तुम्हें पन्नी लगाकर बैठना पड़े, पर अगर 1 मिनट भी आप कथा का रिस्पॉन्स कर रहे हो, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने अगर सुन रहे हो, तो सहज मत समझना क्या फल मिलेगा। हम तो कहते हैं कि 3 महीने में मिलता है, हम तुमको कहीं नहीं जा रहे, 1 महीना तुम्हारे इसी छत्तीसगढ़ में है, हम 1 महीने में फल देखना प्रारंभ करेंगे, प्रयास करेंगे। आप उस सावन की महत्वता तो जानो, शिव नाम की महत्वता तो जानो। हृदय से भाव से शिव को कहा, हृदय से। एक पत्र है, मैं इंदु सारथी, पति पूरन सारथी, मैं धर सीमा जिला रायपुर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। रायपुर की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे और मेरे घर में कोई संतान नहीं थी। बाबा, मैंने पहली कथा पंडाल में बैठकर सुनी पर मेरे यहां संतान का सुख नहीं आया। दूसरी कथा मैंने तिल्दा नेवरा में सुनी, फिर मैंने विचार कर लिया कि दूसरी कथा सुन रही हूं बाबा, अब तुझे देना ही पड़ेगा। और पशुपतिनाथ का व्रत मैंने उसी दिन तिल्दा नेवरा की कथा से प्रारंभ कर दिया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आप कहते हो शिव पर भरोसा करना 3 महीने में सुनता है। मैं कहती हूं मेरे बाबा 3 महीने तो जाने दो, 3 सप्ताह में मेरे बाबा ने सुन लिया। और 14 जुलाई 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 13 साल के बाद हुई। एक भीतर से हम भगवान को कैसे रिझाएं। दुनिया के लोग आपसे कहें नेत्र बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग आपसे कहें शंकर जी के मंदिर में जाओ तो आंख बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग आपसे कहें तीर्थ में जाओ तो नेत्र बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग कहें कि तप साधना में बैठ जाओ। आप कह देना मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, मैं तो सरल भाषा जानती हूं, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मुझे तो केवल इतना आता है सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। ना में पूजन आती ना में पाठ आता। कोई तुमसे कह दे ऐसे गेहूं चढ़ाओ, कोई तुमसे कहे कि ऐसे ये चावल चढ़ाओ, कोई तुमसे कहे कि ऐसे चढ़ाओ, हमें कुछ नहीं आता। हमें तो केवल इतना आता है कि शंकर को रिझाया कैसे जाए। और फिर निवेदन करूंगा, जितनी सरलता से, जितनी सहजता से आप शिव को रिझाओगे उतनी सरलता से शिव रिझता है, उतनी सरल। भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करोगे वो उतने भाव से रिझेगा, उतने भाव। जरा विचार करिए, इसी सोमवार से सोमवार वाले सावन के महीने में शिवरात्रि की पूजन आप ऑनलाइन करेंगे। आप और हम सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से ठीक शाम को 7 बजे भगवान शिव की आराधना करेंगे। आप और हम सब मिलकर भगवान शंकर से एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ। और जब हम बाबा को रिझाएंगे, और ये सोमवार से सोमवार तक के सावन के महीने में 2 अगस्त को तो हम शिवरात्रि मनाएंगे, उस प्रदोष के दिन एक विश्वास के साथ शिव को रिझाओ, एक भरोसे के साथ भगवान शंकर को। एक रुद्राक्ष में अघोर अस्त्र का, पाशुपत्य अस्त्र का
दुनिया के जितने अस्त्र शस्त्र होते हैं सबका बल एक रुद्राक्ष में होता है। सबका बल एक रुद्राक्ष के अंदर होता है। रिसर्च किया जा रहा है। वो दो कंपनी का नाम तो हमको स्मरण में था, मुंबई की, और एक दो कंपनी काशी की हमारे स्मरण में, पर नाम याद नहीं आता। कई जगह पर रुद्राक्ष पर रिसर्च चल रहा है कि आखिर रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है कि तांबे के कलश में गलाया और उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर आचमन किया तो फल मिल जाता है, रोग मुक्ति हो जाती है, श्रेष्ठता हो जाती है। ये साधारण नहीं है। मेरे शंकर भगवान ने जितनी तप साधना करी थी, तप साधना कर कर अघोरस्त्र को प्राप्त करा था, उसी तप साधना के फल स्वरूप, उसी तप साधना के फल स्वरूप ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। वो सहजता नहीं महाराज, वो शिव है, शिव ओघड़दानी है महाराज, ओघड़दानी। इसीलिए सारे देव गण गंधर्व किन्नर सब शिव का ध्यान करते हैं, सब शंकर की स्तुति करते हैं। देव हो, गंधर्व हो, अप्सराएं हो, किन्नर हो, मानव हो, सब शिव की स्तुति करते हैं, शंकर की स्तुति सब। देव गंधर्व अप्सराएं किन्नर सब कर रहे हैं, क्योंकि शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, शंकर सब दे देते हैं। भगवान नारायण ने कहा बैकुंठ, भगवान ने दिया। भगवान नारायण बोले लक्ष्मी, शंकर जी ने दे दी। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मलोक, शिव जी ने दे दिया। इंद्र बोले इंद्रलोक, शिव जी ने दे दिया। तब भगवान शंकर से वो लेने में नहीं है, मैं मृत्यु लोक में कैलाश पर जाकर निवास करूंगा, सब दे दिया। और जो व्यक्ति सबके लिए करता है ना, जो व्यक्ति सबके लिए जीता है ना, जो व्यक्ति सबके लिए करता है, सबके लिए जीता है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा ताने उसी को सुनना पड़ता है। जो सबके लिए करता है ना उसी को सुनना पड़ेगा। जो सबके लिए करता है ना उसी के ऊपर उंगली उठती है। जो सबके लिए करता है ना उसी के लिए लोग गालियां देते हैं। जो सबके लिए करता है ना उसके लिए लोग आक्षेप अपशब्द कहते हैं। जो कुछ भी नहीं करता ना लोग उसको अच्छा मानते हैं, कितना बढ़िया बेचारा, कितना बढ़िया बेचारा, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है ना। जो करेगा ना सुनना तो उसी को पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा ना सुनना उसी को पड़ेगा। रेल का इंजन और रेल के डब्बे दोनों को जाकर देखना, सबसे ज्यादा काले आपको डब्बे नहीं मिलेंगे, सबसे ज्यादा काले आपको इंजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंजन आगे चलता है ना, तपता है, खूब तपता है, मुख काला भी होता है उसका। जो आगे बढ़ता है ना उसी को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जो आगे बढ़ता है ना उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो कुछ करता ही नहीं है वो आराम से रहे। पूरे भारत के क्या पूरे विश्व के शिव मंदिरों में ताले हट गए और लोग शिव मंदिर में जाकर एक एक लोटा जल चढ़ाने लगे। दुनिया के लोगों को ये खलता है। पहले के लोग क्या करते थे, जितने जितने लोग थे वो इतना इतना अपना खुद का इतना प्रचार करते थे कि दुनिया के लोगों को अपने पास बुलाते थे। मेरे पास आओ, हमारी पूजन करो, हमें पूछो, हमें जानो, हमें भोग लगाओ, हमारे चरण पूजो, हमारा नाम लो, हमारा फोटो लगाओ। अब दुनिया के लोगों को समझ में आ गया फालतू का ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ना, अब तो केवल एक ही काम करना है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब लोग बड़े वो फोटो में थोड़ा बहुत, अब फोटो में तो दुनिया कैसी भी दिख जाए, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, क्रीम लगा लगा गोरा भया ना कोई।
क्रीम लगा लगाए, बोलो बोलो जम के, क्रीम लगाए लगाए गोरा भया ना कोई, मोबाइल से फोटो खींचा फिर काला रहा ना कोई। क्रीम लगाए लगाए गोरा भया ना, अरे बोलो बोलो साथ में बोलो, क्रीम लगाए लगाए गोरा भया ना कोई, मोबाइल से फोटो खींचा फिर काला भया ना। एक फोटो, जिनका फोटो देख लो और मालूम पड़े फेसबुक पे ना जाने वो चैटिंग करने के चक्कर में ना जाने कितनों को घेरने का प्रयास करते हैं, घेरने का। अगर असली में इनको देख लो तो वो याद आ जाती है। फिर वो हमारे यहाँ 16 श्राद्ध में गोबर से ऐसे बनाते हैं और उसको कहते हैं संजा होली। फिर उसको फिर हम लोग गाते हैं, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए बाह में बैठी संजा माए संजा माए। फिर हम लोग वो गाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रसंग आते हैं, फिर वो प्रसंग सम्मुख में आते हैं। क्या मतलब? जो आगे बढ़ेगा उसी को सुनना पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा उसी को सहना पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा उसी को गाली पड़ेगी, जो आगे बढ़े। अभी तक संसार में लोग अपनी पूजन कराते थे, आज पूरे विश्व के लोगों को मालूम पड़ गया कि हमें चरण किसके पकड़ना है। विश्व के लोगों को मालूम पड़ गया जिसके आचरण अच्छे हैं उसी के चरण पकड़ना है। इसलिए हमें शंकर का दरवाजा पकड़ा है, शिव की चौखट, शंकर का द्वार, शंकर के दरवाजे को हमने पकड़ लिया। शिव की चौखट। इसलिए जो आगे बढ़ेगा उसको थोड़ा सहन शक्ति चाहिए, सहना। आगे बढ़ने वाले को थोड़ा सहना पड़ेगा, थोड़ा सहना। भगवान ओघड़दानी के दरवाजे पर प्रति हमारे बीच में शिवरी नारायण वाले महाराज, जाओ शिव के शिवालय, जाओ शंकर के मंदिर, करो आराधना, श्रृंगार कर लो, सेवा कर लो, चाकरी कर लो। वो कहते हैं ना, बड़े भाव से, प्रेम से, आनंद के साथ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव की कथा कह रही है ओघड़दानी शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव की कथा कहती है। एक विश्वास, एक भरोसा शिव के करीब में लेकर आता है, शिव से दूर नहीं करता। बोलो तो जम के ठोकते। अब तुमने यहाँ कील लगाई, वहां पर अंदर वो नहीं जा रही है, बहुत ठोका तुमने, फिर तुमने क्या करा, स्थान चेंज करा, जगह चेंज करा, फिर वापिस कील को ठोका, फिर नहीं गई, फिर वापिस तुमने कील को ठोका, कील टेढ़ी हो गई, जा नहीं रही है, फिर तुमने फिर आखिरी में फिर एक कहीं ऐसी जगह मिल जाती है जहां ठोका और वो कील चली, कपड़े टांग। हिम्मत नहीं आ रही आपने कहा कि कपड़े तो टांगना है, कील तो ठोकना पड़े। जैसे कील को बार बार ठोका गया,
कपड़ा टांगने के लिए एक जगह नहीं लगी, दूसरी जगह नहीं लगी, तीसरी जगह नहीं लगी, चौथी जगह पर प्रयास करते रहे। उसी तरह भगवान शंकर की लोग कहते हैं कथा एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 3 बार सुन ली, हम कहते हैं बार बार ठोकते रहो। इस मन को भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ते रहो। कथा में इस मन को बार बार ले जाकर ठोकते रहो, एक ना एक दिन ये परमात्मा तक पहुंच ही जाएगी, ये निश्चित। आपको करना को लगाते रहो। शिव महापुराण की कथा में चित्त लगाते रहो। टीवी खोलो तो शंकर की कथा ढूंढो। टीवी खोलो तो ये देखो कि आस्था चैनल पर कहां कुबेरेश्वर महादेव आ रहा है, कहां कुबेर भंडारी आ रहा है। गाड़ी से 25 लोगों को उड़ा दिया। अब एक व्यक्ति ने 25 लोगों को उड़ा दिया तो उसको ले जाके पुलिस वालों ने जज के सामने खड़ा कर। जज ने पूछा तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा है तुमने 25 लोगों को उड़ाया। जी हुजूर, सफाई में कुछ कहना चाहते हो? अब ब्रेक फेल हो गया तो एक तरफ 2 लोग जा रहे थे, एक तरफ पूरी बारात जा रही थी। अब आप बताओ हुजूर जज साहब, मुझे गाड़ी का हैंडल कहां घुमाना था? जज साहब ने कहा 25 लोगों से तो अच्छा था कि 2 लोगों पर गाड़ी चढ़ाता, 2 लोगों को उड़ा देता, पर 25 क्यों उड़ाए तूने? जज साहब आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, मैंने अपना हैंडल 2 लोगों की ओर ही घुमाया था, पर वो हम भी ऐसे ही हैं। हमें शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है, हमें शंकर जी का भजन करना है, हमें भगवान को भजना है, हमें कथा सुनना है। हम जाते बड़े मन से कि हमें कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, और मालूम पड़े कथा में जाकर बैठे, कोई इधर बात कर रहा था, कोई उधर बात कर रहा था, कोई पीछे आवाज लगा रहा था, कोई कुछ नहीं, तो तुरंत उसी जगह पर मन जाएगा कि कौन ने क्या बोला, कौन ने क्या करा। अरे भाई तुम आए कहां पर हो? भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए। तुम आए कहां पर हो? शंकर को अपने दिल में बिठाने के लिए। तुम आए कहां पर हो? शिव तत्व को जानने के लिए। और अपने चित्त को हम भटका रहे हैं, अपने चित्त को इधर उधर लेकर जा रहे हैं, वो श्रेष्ठता नहीं। जिस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, देव सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि इष्ट बनाना है, इसकी रचना करना है, इसका विस्तार करना है। उन्होंने सनकादि ऋषियों को प्रकट कर, सनत कुमारों को जब प्रकट किया, सनत कुमारों को प्रकट करते से ही सनत कुमार तो भगवान शंकर की, भगवान नारायण की भक्ति में ऐसे डूब गए कि उन्होंने सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया ही नहीं। उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया ही नहीं। अब ब्रह्मा जी के मन में बड़ा दुख हुआ, ब्रह्मदेव के हृदय में बड़ा दुख हुआ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास बोले हैं, नारायण मैंने सृष्टि का खंड आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को प्रकट किया, मैंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को मार्गदर्शन किया, पर ये सनकादि ऋषि तो भगवान की भक्ति में डूब गए, आपके भजन में डूब गए, ये तो कोई सृष्टि को आगे बढ़ाते नहीं है। करूं तो कैसे बढ़ाई जाए? अब ये मुझे आप बताओ। आज दुनिया के लोगों को चिंता खाए जा रही है, सब शिवमय होते चले जा रहे हैं। कलयुग चल रहा था पर शिव पुराण ने शिव युग कर दिया। कलयुग चल रहा था, शिव पुराण ने शिव युग कर दिया। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, पता नहीं। वीरमणि राजा ने हाथ जोड़कर कहा मुझे शिव नहीं मिल रहे, कृपा करिए। नंदीश्वर को पहचाने नहीं थे, बस चेहरे का तेज देखकर कह दिया था कि आप कुछ कृपा करिए। नंदीश्वर ने कृपा कर दी और कहा राजन अभी तक तुमने सावन के महीना
तुम्हारी पूजन के मध्य में तो आया, पर श्रावण के मध्य में जो शिवरात्रि आती है, तुम उस शिवरात्रि पर संध्या बेला में, प्रदोष काल में, रात्रि के समय पर प्रथम पहर की पूजन नहीं करते। मेरा पूरे विश्व के लोगों से, पूरे विश्व में आस्था चैनल के माध्यम से जितने देश कथा सुन रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से जितने शिव भक्त कथा सुन रहे हैं, मोबाइल और फेसबुक के माध्यम से जितने भक्त कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, सावन के महीने की जो शिवरात्रि आती है और रात्रि के समय पर प्रथम पहर में, शाम के समय पर जो हम पूजन ऑनलाइन सब बैठ कर करते हैं, दुनिया भले इसका कितनी भी हंसी उड़ाए, दुनिया कितनी भी गाली दे, पर आप और हम जब घर के अंदर पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हम पूजन कर पाए ना कर पाए, पर केवल मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन छोटी सी मात्र में कर लेते हैं, तो मेरे शंकर इतना भंडार भर देते हैं कि जिंदगी भर की आनंदता हो जाती है। जब सावन के महीने की शिवरात्रि को आएगी, जरा कथा सुनिए। शिवरात्रि आए, 7 बजे शाम को पूजन होगी, शाम 7 बजे टीवी पर ऑनलाइन। आपके पड़ोस के लोग भी अगर पूजन ना करें तो पहले उनको समझाओ कि देखिए ये पूजन का क्या महत्व, उसको समझना बहुत कठिन, उसको जानिए। पिछले वर्ष लगभग शिव तत्व नंदी ने कहा, तुमने इतने साल भगवान शंकर की आराधना करी, शिव नहीं मिले, तो तुम एक काम करो, श्रावण महीने में जो शिवरात्रि आती है, श्रावण के महीने में शिवरात्रि का दिन हो, रात्रि का समय हो, प्रथम पहर चल रहा हो, प्रदोष काल चल रहा हो, उस समय पर रात्रि के पहर की पहली पूजन करो, तुम्हें शिव तत्व की प्राप्ति। क्या वीरमणि राजा कह रहे हैं, क्या मुझे शंकर मिलेंगे? क्या शिव मेरी सुनेंगे? क्यों नहीं? इनको नहीं मालूम कि किससे पूछा गया। इनको तो लग रहा है कोई पुरुष है, बहुत सुंदर सा पुरुष है जिससे हम पूछ रहे हैं, सा पुरुष है जिससे हम बात कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम कि वो नंदी है। शिव की आराधना करवाने वाला, शंकर की भक्ति करवाने वाला, शंकर का भजन करने वाला, चाहे आप हो चाहे संसार का कोई मनुष्य हो, अगर शंकर की आराधना में लगा हुआ है तो समझ लेना कि आप साधारण नहीं हो, शंकर भगवान के पूर्व में कोई गण रहे होगे, इसलिए पृथ्वी पर बाबा ने आपको भेज दिया है शिव भक्ति। अब आज वीरमणि राजा ने अपने पुत्र रुकमंगत को बुलाया और रुकमंगत को बुलाकर कहा कि सावन का महीना आ रहा है, शिवरात्रि छूटना नहीं चाहिए। सावन का महीना आ रहा है, शिवरात्रि छूटना नहीं चाहिए। बैठ गए संध्या काल, प्रदोष का समय, प्रथम पहर हो रहा था रात्रि का, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया और रुकमंगत और पिता वीरमणि ने, दोनों ने शिव की आराधना करी। बस एक लोटा जल वीरमणि और रुकमंगत ने जैसे पार्थिव पर धीरे धीरे चढ़ाना प्रारंभ करा, इतनी देर में देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गए। शंभु प्रकट हो गए। जैसे आप लोगों के इधर होता है कि नहीं होता हमें नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश में जब हम छोटे छोटे से थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब टीका लगाने वाले आते थे स्कूल के अंदर और दवाई पिलाने वाले आते थे। कई कई स्टूडेंट ऐसे होते थे, वो दवाई पीने के चक्कर में पीछे से खसक जाते थे और उसमें से कई स्टूडेंट यहां भी बैठे हैं जो खसके थे।
ये देखो इधर से हाथ हिला रही हैं, वो जी हाथ हिला रही, हम भी हैं उसमें से, हम भी खसक गए थे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो दवाई पीने के समय पर पीछे से खसक जाते, इंजेक्शन लगवाने के समय पर, टीका लगवाने के समय पर पीछे से खसक जाते, और जो किसी किसी को इंजेक्शन लग जाता, किसी किसी को टीका लग जाता, कोई कोई दवाई पी लेता। अब क्या पड़ी जो तुम्हें इंजेक्शन लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें टीका लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें दवाई पिलवा रहे हैं? उसका कारण केवल एक है कि अगर दवाई पी लोगे, टीका लगवा लोगे तो बीमार नहीं हो, बीमार नहीं हो। उसी तरह पूरे साल अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा, कोई बात नहीं, पर साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन प्रथम पहर में अगर आप पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लेते हो तो समझ लेना कि जिंदगी का सुख पा जाते। एक बार दवाई मिली, एक बार, उसके बाद में वो कहते हैं ना कि वो अनाउंसमेंट होता रहता है, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। जो पोलियो की दवाई पी लेगा वो हाथ पैर से विकलांग नहीं होगा। दवाई पियो। माँ कहते हैं जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को, यहाँ शिव पुराण कहती है जो गर्भ में है उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव पुराण सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे तो जिंदगी में फिर धक्के खाकर वापिस आ जाओगे। इसलिए सुनो। साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि, यहाँ वीरमणि और रुक्मंगद दोनों ने शंकर की आराधना कर, शिव प्रकट हो गए, भगवान शंकर सम्मुख में आ गए, प्रागट। वीरमणि ने देखा बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ी सुंदर, और तेरी स्वरूप भगवान शिव का इतना सुंदर स्वरूप देखते ही आनंद पा रहे, देखते ही सुंदर, देखते ही आनंद का सम्मुख में है। वीरमणि ने पूछ लिया, बाबा बोले भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से आनंद से प्रार्थना करेंगे, भाव से बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, भाव से कहेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाहर वाले जितने छाता लेके खड़े हैं वो खड़े खड़े भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। ओगरदानी का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। शिव जी का दर्शन हुआ, विनय करा, निवेदन करा, बाबा से प्रार्थना करे, स्वरूप है शिव का, बड़ा सुंदर स्वरूप है शंकर। शिव जी ने कहा वीरमणि मांगो तुमको क्या चाहिए, मांगो तुमको क्या चाहिए। राजा वीरमणि शिव जी से जो मांगे हैं शायद दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मांगा। आज का व्यक्ति स्वयं का भला हो, स्वयं का विकास हो, स्वयं का उन्नति हो। 2 राजा ऐसे हैं जिनके सामने शंकर जी प्रकट हुए थे, बाणासुर। वो बाणासुर के सामने आए थे, 2 राजा ऐसे हुए, एक बाणासुर के सामने हजारों हाथ मांग लिया, हजारों, स्वयं के लिए मांगा,
राज्य के लिए नहीं, नगर के लिए। एक है वीरमणि,